हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th का 5th चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर से ही क्लियर है। देखो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्या होती है और एंगल्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइन क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं हम लाइन सेगमेंट, फिर रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट, इट मीन्स टू एंड पॉइंट्स के बीच में जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब इसके फिक्स है टू एंड पॉइंट, ए से बी तक, इसको आगे एक्सटेंड हम नहीं कर सकते। तो ये होती है हमारी लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। जैसे कि ये कोई भी एक लाइन है, इसको हम कितना भी आगे जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। जिसके एंड पॉइंट नहीं होते वो लाइन होती है, जिसके टू एंड पॉइंट होते फिक्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये होती है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रे हैज वन एंड पॉइंट। इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा और एक पॉइंट जिसको हम जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। ए है, ये फिक्स है, लेकिन बी को जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रे में वन एंड पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, हम उसको जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल। एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। एंगल तो आपने लास्ट क्लास में पहले देख ही लिया होगा क्या होता है। जब भी कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, जैसे ये कोई भी दो लाइन्स है इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये पॉइंट होता है ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इसके बीच में जो ये बनता है ये होता है एंगल। इसको हम जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इनके बीच में जो भी ये एंगल होता है ये होता है, इसको बोलते हैं एंगल। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे हम एंगल्स की टाइप्स देख लेते हैं। एंगल किस किस टाइप के होते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर 360 पूरा। जैसे यहाँ से लाइन है, ये 0 है, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो ये होगा 0 एंगल। और फिर ये कंप्लीट करके जब वन रोटेशन कंप्लीट करता है तो बनता है हमारा 360। ये पूरा एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का। ओके, तो 0 से लेकर 360 तक उसको अलग अलग डिवाइड्स में हम डिवाइड कर रखा है एंगल्स को, कि भाई कौन सा एंगल कितने का होगा, उसको क्या नाम देंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो लेस देन 90। जैसे भी कोई भी एंगल है, ये एंगल है, जैसे ये है 65 डिग्री का। ओके, तो इसको हमने क्या नाम दिया, एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन होता है, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओब्टूस एंगल। ओब्टूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 बट लेस देन 180। 90 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। जैसे कि ये एंगल है कोई भी 120 डिग्री का एंगल है, ये 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो ये क्या होगा, ओब्टूस एंगल। ठीक है, जो 90 से ज़्यादा बट लेस देन 180। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, जैसे हमारे घर में दीवार होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल बनता है। इसको हम परपेंडिकुलर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल भी आपने सुना होगा, उसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो और उस पर जो ये कंप्लीट एंगल होता है ना, ये होता है 180 डिग्री का। ये होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब पूरा कंप्लीट, वन लाइन पे जो भी होता है कंप्लीट एंगल, उसको बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा बट 360 से कम। जैसे कि ये कोई भी एंगल है और ये 180 से तो ज़्यादा है और 360 से कम है, जैसे 240 डिग्री। ठीक है, तो ये कितने का हुआ, 180 से ज़्यादा 360 से कम, तो ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। एक एंगल और आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 360 का। ये
कंप्लीट 360 डिग्री का, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल जो मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री है, एंड राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल जो 180 का है, और रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री, और कंप्लीट एंगल एग्जैक्ट 360 डिग्री का। आगे और कुछ और एंगल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एंगल है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री आ जाए तो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि कोई भी दो एंगल है जिनका सम 90 डिग्री है, जैसे हमने ले लिया 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, दो एंगल्स ले लिए 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो अब इनका सम करके देखते हैं, सम करते हैं तो क्या आया, 70 प्लस 20 डिग्री कितना आया, 90 डिग्री। तो कोई भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाता है तो वो एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। 7 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 70। ओके, इसमें देखो और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी दो एंगल आपको दे रखे हैं और आपको वो पूछेगा कि बताओ ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है या नहीं है। तो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 65 डिग्री एंड हमने ले लिया 30 डिग्री। ओके, तो आपको बताना है ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे या नहीं होंगे। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इनका सम करके देखते हैं। तो सम करेंगे तो 65 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना आया, 95 डिग्री। ओके, बट ये 90 आना चाहिए तो ही कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। अगर 90 से कम या ज़्यादा है तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स नहीं होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं है और ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है। और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कोई भी एक एंगल दे दिया आपको 45 डिग्री, ठीक है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45 आपको फाइंड करना है। फाइंड कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने मान लिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, x। तो 45 डिग्री और x को हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा आंसर 90 डिग्री। तो x की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। 45 को हम राइट साइड भेज देंगे तो ये हो गया 90 में से 45 गया तो 45 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इजकल टू 45 डिग्री। इट मीन्स x क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ 45। 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45, क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 90 डिग्री। तो ऐसे हम किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई भी दो एंगल हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है या नहीं है ये भी चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो चलो इसमें भी वही है, कोई भी दो एंगल ले लिए, जैसे 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, कोई भी दो एंगल ले लिए तो इसका हम क्या करके देखेंगे, सम। तो 120 प्लस 60 डिग्री कितना आया हमारा, 180 डिग्री। इट मीन्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी दो एंगल दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। आप उनका नॉर्मली सम करके देखोगे, अगर 180 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, अदरवाइज नहीं है। और वही है, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है किसका, 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है। तो हम इसको x मान लेंगे तो क्या होगा, 100 प्लस x इजकल टू 180, क्योंकि ये तो एंगल है, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों का एडिशन कितना होगा, सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x इजकल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो x इजकल टू 80 डिग्री। इट मीन्स 100 का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 80 डिग्री। ठीक है, 100 का एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 80 डिग्री। ऐसे आप किसी और भी एंगल का, जैसे कि यहाँ पे दे दिया मैंने 110, इसका सप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो 180 में से क्या कर देंगे, ये लेस, तो 70 डिग्री इसका क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो कोई भी दो एंगल दे रखे हैं, आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि इसका एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो वो भी आप चेक कर सकते हो।
दूसरा ये होगा कि सप्लीमेंट्री है या नहीं है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। सम करके अगर 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 आया तो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री करने के लिए इनका एडिशन को 180 के इक्वल रखेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए इनके एंगल्स को 90 के इक्वल रखेंगे, देन सोल, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल मतलब साथ साथ वाले एंगल्स, जो साथ चलते हैं वो एंगल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। ओके, देखो इसमें 3 कंडीशंस है, ये अगर फॉलो की, फुलफिल हुई तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल होगा, और अगर इसमें से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो इट मीन्स ये है एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो ही एंगल एडजेसेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। पहला है आ कॉमन वर्टेक्स, कोई भी 2 एंगल है। एडजेसेंट एंगल मतलब जैसे ये साथ साथ वाले एंगल, ठीक है, एकदम साथ साथ वाले एंगल। तो देखो एक तो एंगल बन गया हमारा, एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए ओ बी, और दूसरा एंगल है एंगल बी ओ सी। तो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे या नहीं होंगे? तो देखो इसके लिए 3 कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो ये होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो फिर पहली कंडीशन हमारी क्या है? आ कॉमन वर्टेक्स, इस एंगल में और इस एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो कॉमन वर्टेक्स ओ कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे, तो ये कंडीशन क्या करके सेटिस्फाई। दूसरा है आ कॉमन आर्म होनी चाहिए, ए ओ बी और बी ओ सी, इसमें ओ बी है, ये कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म मतलब दोनों एंगल्स में कॉमन होनी चाहिए। देखो ये कॉमन आर्म है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। थर्ड है द नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है जैसे ए ओ बी, ये तो कॉमन हो गई, अब नॉन कॉमन क्या बची? ओ ए, ठीक है। और इसमें बी ओ सी में ओ बी कॉमन हो गई, तो नॉन कॉमन क्या बची? ओ सी, ये नॉन कॉमन आर्म है। तो आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म है, इसके आइदर साइड मतलब अलग अलग साइड होनी चाहिए दोनों, ठीक है, तो ही ये एंगल एडजेसेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखो ये दोनों आर्म कॉमन आर्म के अलग अलग साइड है दोनों, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे चलो यही देखते हैं, ऐसे करके ही 0, ये ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ठीक है। एक तो एंगल लेते हैं ये बी ओ सी, एंगल लिया हमने बी ओ सी, और दूसरा एंगल क्या लेते हैं? ए ओ सी। तो हमें चेक करना है ये एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे या नहीं होंगे। एक तो एंगल लिया है ये अंदर वाला, एक लिया है हमने कंप्लीट। अब चलो चेक करते हैं। सबसे पहला होना चाहिए आ कॉमन वर्टेक्स, तो बी ओ सी और ए ओ सी। तो देखो इसमें कॉमन वर्टेक्स तो है ओ, तो ये कंडीशन क्या कर गई? सेटिस्फाई कर गई। अब आ कॉमन आर्म, देखो बी ओ सी और ए ओ सी, इसमें ओ सी है वो कॉमन आर्म है। देखो ओ सी बी ओ सी इस एंगल में भी आ रही है कॉमन, और ए ओ सी इस एंगल में भी आ रही है ओ सी, तो ये भी कॉमन आर्म है, इट मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब थर्ड है द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म की अलग अलग साइड होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन आर्म क्या है? बी ओ सी में नॉन कॉमन आर्म क्या है? ओ बी, एंड ए ओ सी में नॉन कॉमन आर्म क्या है? ओ ए। अब देखते हैं ओ बी और ओ ए, ये ओ सी की एक ही साइड है, अलग अलग साइड नहीं है दोनों से, देखो एक ही साइड है, इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। बी ओ सी ए ओ सी एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉन कॉमन आर्म है वो सेम साइड है कॉमन आर्म के, एक ही साइड है, अलग अलग साइड नहीं है। देखो ये साथ वाले एंगल भी नहीं है, तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, ये साथ वाले एंगल नहीं है, तो एडजेसेंट एंगल भी नहीं होंगे। तो आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, तो आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखनी पड़ेंगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये कॉमन आर्म है, एडजेसेंट एंगल है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है? इज अ लाइन। ये लाइन पे बनते हैं, आइदर 180 डिग्री का होता है, या दूसरे टाइप से बोल सकते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का ही पेयर होता है। हुज नॉन कॉमन आर्म आर अ लाइन। जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे कि ये जो एग्जैक्ट ये इस टाइप से बनता है, ये लाइन बनती है, ये कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये कॉमन आर्म हो गई, और जो ये नॉन कॉमन आर्म है ये लाइन बनाएंगे, एग्जैक्ट 180 डिग्री का बनेगा ये। तो एक ये एंगल होगा, एक ये एंगल होगा, ओके। जैसे कि एक ये एंगल होगा और एक ही ये वाला एंगल होगा, ये दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कंप्लीट दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बनेंगे, और दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, बट ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आते हैं। इट मीन्स ये एक लाइन पे बने होते हैं। इसकी नॉन कॉमन आर्म होती है, वो लाइन होती है, ठीक है। तो ये होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें लास्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। ये कोई भी दो लाइन है, एल और एम, कोई भी दो लाइन है, ये आपस में क्या करके गई? इंटरसेक्ट। तो जहाँ पे ये कट करती है, इसको पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। अब यहाँ पे देखो 4 एंगल बनते हैं। एक तो ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया, एक ये एंगल, और एक ये। 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4। जब भी कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल्स बनते हैं? 4 एंगल्स बनते हैं। तो अब वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब जो आमने सामने के एंगल्स हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट। अब इस एंगल के सामने, आमने सामने के ये सामने है एंगल, तो ये एंगल 1 नाम दे दिया, ये 2। तो आमने सामने के एंगल है 1 2। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आमने सामने के वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं दे आर इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। और ये एंगल है, इसके सामने ये इसका नाम दे दिया 3, और इसके सामने कौन सा एंगल है? 4। तो ये इसके सामने है, तो ये भी इक्वल होगा एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। तो आमने सामने के कोण होते हैं वो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो आमने सामने के कोण होते हैं ये क्या होते हैं? इक्वल। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल होगा। इसमें किस टाइप की क्वेश्चन आएंगे? जैसे कोई भी ये लाइन दे दी, तो आपको ये एंगल दे दिया, जैसे ये है 110 डिग्री का, तो आप ये एंगल या ये कोई भी एंगल, चारों एंगल आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो ये 110 है, तो इसके अपोजिट सामने वाला एंगल कितना होगा? 110। किस रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, तो इसलिए क्या होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों क्या हो गए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये 110 का है, तो ये 180 में से 110 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया? 70 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो ये कितने का आ गया? 70 का। अब ये दोनों वापस से वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, तो ये भी वापस कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का। तो आप इस टाइप से एंगल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते, कोई भी एक एंगल गिवन होगा तो। वर्टिकली अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये सब आप यूज करके एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सरसाइज में आप इसको और अच्छे से समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पे एंगल्स का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट आता है लाइन, पेयर ऑफ लाइन्स। लाइन्स के पेयर मतलब जोड़े में लाइन आती है वो सब। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, जहाँ पे भी कट करती है उस पॉइंट को मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे जहाँ पे ये कट की है, ओ है, ओ क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये होता है इंटरसेक्शन लाइन। एक होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स क्या होती है? जो एकदम इक्वल चलती है, जो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होती है ये हर जगह इक्वल होती है, ये कहीं भी कट नहीं करती, कहीं भी आपस में मिलती नहीं है, कहीं भी कट नहीं करती है, ये हमेशा पैरेलल चलेंगे, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अब थर्ड आती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? कोई भी दो लाइन है, इसको एक लाइन इस टाइप से कट करती है, स्लैंटिंग लाइन के टाइप से कट करती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन,
ठीक है, तो यहाँ एन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अब कोई भी दो लाइन्स है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यहाँ पे कई टाइप के एंगल बनते हैं। अब हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे किस किस टाइप के एंगल्स बनते हैं। तो चलो देखते हैं, एक लाइन है एल, एक लाइन है एम, दोनों लाइन्स हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी, ये कट कर रही है, तो किस किस टाइप के एंगल्स बनते हैं। तो देखो 4 एंगल यहाँ बन गए और 4 एंगल्स यहाँ बन गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये नाम दे दिए हैं इनको एंगल्स को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स बनते हैं। 8 एंगल्स बनते हैं, कोई भी दो लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उस पर कितने एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल्स बनते हैं। तो देखो किस किस टाइप के एंगल बनते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब क्या होता है, जो अंदर अंदर के एंगल है, जो ये है 1 2 7 8, ये तो बाहर के एंगल है, तो अंदर के क्या होंगे, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स 3 4 5 6, जो ये अंदर अंदर आ रहे हैं, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये क्या होंगे, इंटीरियर एंगल जो अंदर बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर वाले एंगल्स, जैसे 1 2 7 और 8, ये क्या होंगे, एंगल एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। 1 2 7 8 तो होंगे एक्सटीरियर एंगल, और 3 4 5 6 ये होंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जिसके डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस तो डिफरेंट होंगे बट सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे। जैसे कि देखो 1 5, इसमें यहाँ लिख देती हूँ एंगल 1 और एंगल 5 एंड एंगल 1 एंड एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग है। देखो ऊपर ऊपर वाले हैं और ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड है और डिफरेंट वर्टिसेस पे है, लेकिन ऊपर ऊपर वाले हैं। और सेकंड होगा हमारा एंगल 2 एंड एंगल 6, ओके। और थर्ड होगा एंगल 3 एंड एंगल 7, और लास्ट होगा एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये 4 टाइप के एंगल बनते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल में। एंगल 1 एंगल 5, देखो ये डिफरेंट वर्टिसेस पे है, सेम साइड है और ऊपर के ऊपर है, अबव से अबव, बिलो के बिलो, इस टाइप से बनते हैं। इन एंगल्स को बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 1 5 2 6 3 7 4 8। और क्या होता है, जैसे कि ये एंगल्स है, तो ये लिया हमने ये, या फिर ये ले लेते हैं, चलो ये इसके इक्वल है, तो ये क्या बन गया, एफ टाइप के एंगल होते हैं। किस टाइप के एंगल होते हैं, देखो यहाँ एफ बन गया ये, तो ये किस टाइप के एंगल होते हैं, इसको लिखते हैं एफ टाइप के एंगल, ओके। ये एंगल होते हैं जो सेम कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जो अबव अबव, बिलो बिलो के डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं बट सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के, तो इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, डिफरेंट वर्टिसेस होते हैं बट अपोजिट साइड्स होते हैं ट्रांसवर्सल के, एक इस साइड होगा तो एक इस साइड, एक इस साइड होगा तो एक इस साइड। इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल, एक आते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में तो इंटीरियर ये चारों एंगल होते हैं और डिफरेंट साइड होते हैं, तो कौन कौन से होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 3 और एंगल 6 दोनों आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एंगल 4 एंगल 5 क्या होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और एक्सटीरियर में क्या करेंगे, बाहर वाले, तो एंगल 1 एंड एंगल 8, और इसमें आएगा एंगल 2 एंड एंगल 7, ये होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब डिफरेंट वर्टिसेज होंगे बट डिफरेंट साइड ही होगा, अपोजिट साइड होगा ट्रांसवर्सल के। तो देखो एंगल 1 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और 2 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर है। अब इसमें देखो किस टाइप की शेप बनती है, जैसे अंदर अंदर वाले ही लेते हैं, तो ये है एंगल इस टाइप के बने हैं हमारे, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 6।
तो ये होती है किस टाइप की शेप, जेड टाइप की। तो ये होती है जेड टाइप की शेप। जेड से टाइप की शेप वाले होते हैं अल्टरनेट एंगल, एफ टाइप की शेप वाले होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ओके, तो आपको ये एंगल्स अच्छे से ध्यान से समझने हैं, आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, कि आप इनमें कंफ्यूज मत होना। जो कोरस्पोंडिंग होते हैं वो बिल्कुल सेम साइड चलेंगे, और जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो अपोजिट साइड होंगे ट्रांसवर्सल लाइन की। इतना याद रखोगे तो भी आप कर लोगे इजीली। ठीक है, अब इसमें लास्ट देखते हैं, हमारा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनेंगी और इंटीरियर एंगल्स का पेयर होगा। अब देखो ट्रांसवर्सल साइड की इंटीरियर एंगल तो ये है, बट सेम साइड में एंगल कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, और दूसरा बनेगा एंगल 4 एंड एंगल 6। देखो ये सेम 3 और 5 सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, और इंटीरियर भी है। एंगल 4 एंड एंगल 6 सेम साइड है और इंटीरियर एंगल भी है। तो ये दोनों एंगल्स का पेयर बनेगा और 3 और 5 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये हो सारे एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल साइड के सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल्स। अब ये तो पता चल गया कि हमें क्या क्या एंगल्स होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं। अब एक प्रॉपर्टी आती है, जब इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगे। तो ये सारे एंगल है, जितने भी एंगल हमने रीड किए हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं, वो भी सभी इक्वल होंगे। जैसे 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा, 4 8 के। अगर गिवन होगा लाइन एल और एम, अगर गिवन में होगा एल और पैरेलल को रिप्रेजेंट इस टाइप से करते हैं, एल और एम पैरेलल है, तो सारे एंगल्स कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 3 7 के, 4 8 के। और लाइंस इक्वल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे 3 6 के इक्वल होगा, 4 5 के होगा, 1 8 के होगा, 2 7 के। ये सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इंटीरियर ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एंगल है, जो एंगल 3 प्लस एंगल 5 का एडिशन कितना होगा, 180, अगर लाइंस क्या है, पैरेलल। और एंगल 4 प्लस एंगल 6 का 180, मतलब ये दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होगा, और ये दोनों एडिशन एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। ये सेम साइड ऑफ पैरेलल एंगल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल्स कितने के होंगे, 180 के। अगर ये एंगल्स 180 के हैं, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर हमने कैसे भी ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल्स कितने के हैं, 180 डिग्री के हैं, तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर अल्टरनेट एंगल्स को हम इक्वल कर देते हैं तो भी लाइंस पैरेलल होंगी, कोरस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल कर देते हैं तो भी लाइंस क्या होंगी, हमारी पैरेलल। तो इसको हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। वाइस वर्सा मतलब जैसे कि लाइंस इक्वल हैं तो एंगल्स भी, लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है। तो इसको हम अपोजिट में दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। अगर हमें प्रूफ करना है लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, तो हम कोई भी एंगल इसमें से इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर हमें गिवन है कि ये लाइंस पैरेलल है, तो हम अब इन एंगल्स को क्या मान के चलेंगे, ये इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो ठीक है, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब हम आगे 5.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।